सभी को शालोम। मैं पूजा चंद एसडीए चर्च हिमाचल प्रदेश आने से बिलोंग करती हूँ और आज मैं दशवास के ऊपर अपनी गवाही देना चाहती हूँ। वैसे तो 6-7 सालों से मैं मसीहत में हूँ, लेकिन दशवास के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बाय प्रोफेशन में एक नर्स हूँ और 2018 में मैंने अपना कार्य शुरू किया, लेकिन मैं दशवास के बारे में उस समय तक भी कुछ नहीं जानती थी। इसी तरह से समय बीतता गया। 1-1.5 साल तक मैंने जॉब किया, लेकिन मैं कोई भी टाइथ नहीं देती थी। बाकायदा जब मैं चर्च जाती थी तो मैं ऑफरिंग देती थी। इसी बीच मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जिन्होंने मुझे बताया कि दशवास क्या है और क्यों ज़रूरी है और खुदा के वचन में दशवास के बारे में क्या बताया गया है। इस तरह से कुछ समय लगा मुझे अपने दशवास को देने में। फिर मैंने अपना दशवास देना शुरू किया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं पढ़ाई करना चाहती थी, परंतु बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी जो फाइनेंशियली थी। इसी बीच जब मैंने दशवास देना शुरू किया, मैंने किसी कारणवश मुझे जो है अपना जॉब छोड़ना पड़ा और मैं घर चली गई। फिर भी मैं खुदा के साथ दुआ करती रही और उसके बाद मुझे खुदा का काम करने का मौका मिला और मुझे एक और जॉब मिली जो पुरानी जॉब से कहीं बेहतर थी और मेरा जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी हो चुकी थी और मैं खुदा के साथ ऑफरिंग और दशवास में बहुत वफ़ादार रही। मैं बाकायदा हर महीने अपना दशवास दिया करती थी। दशवास के साथ वफ़ादारी ने मुझे खुदा के और भी करीब लेके आया और खुदा ने मुझे इसका प्रतिफल दिया। जिस पढ़ाई को करने का मैंने स्वप्न देखा था, आज मैं उस पढ़ाई को कर रही हूँ क्योंकि खुदा ने उसका इंतज़ाम किया। मैं आपसे निवेदन अपील करना चाहती हूँ कि आप भी खुदा के साथ वफ़ादार रहे, निरंतर अपनी दशवास देते रहे। खुदा आपकी ज़िंदगी को भी बदलेगा जिस तरह से उसने मेरी ज़िंदगी को बदला। खुदा के वचन में हमसे वायदा किया गया है कि अगर हम दशवास के साथ वफ़ादारी बरतते हैं तो आसमान के झरोखों से आशीष मिलेगी। खुदा आप सबों को आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्की है, मैं पालमपुर से बोल रहा हूँ, एसडी चर्च से मैं बोल रहा हूँ और मेरी छोटी सी गवाही है। मैं ठेकेदार हूँ और मैं रंग पेंट का काम करता हूँ और छोटे मोटे ठेके भी लेता हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मैं जब दशवांश नहीं देता था तो मेरा जीवन मैं पैसा बहुत कमाता था लेकिन बरकत नहीं थी, कोई आशीष नहीं थी और बहुत पैसा कमाया लेकिन परमेश्वर के ऐसा हुआ कि परमेश्वर को जानने के बाद भी मैंने उस दशवांश को चुराया और वचन तो सीखता था लेकिन वचन की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान नहीं था, क्योंकि ज्यादा तो ध्यान था वो पैसे की तरफ था, कमाने की तरफ था। और मैं आपको वचन से उत्साहित करूंगा कि जब पास्टर जी आए और जब उन्होंने देने के बारे में सिखाया कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के जब हम चोरी करते हैं दशवांश को, पैसे की चोरी करते हैं, तो मेरे को एक अच्छे से बात समझ में आई कि सच में हम परमेश्वर का पैसा भी चुराते हैं और परमेश्वर का हम दशवांश चुरा के अपने ऊपर ही हम श्राप लेके आते हैं। अपने ऊपर ही हम जब श्राप लेके आते हैं तो मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। इतना पैसा कमाता था, बीमारियों में चला जाता था, कई बार मेरा बेटा बीमार, मैं बीमार और घर में कभी ये नहीं कभी वो नहीं। तो जब मैंने पास्टर शेखर के द्वारा मैंने बात को सीखा कि देना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, तो आप यकीन कीजिए लॉकडाउन में मेरे परमेश्वर ने मेरे को इतना अच्छे से सिखाया कि समझ में आया कि जब तक हम बीजेंगे नहीं तो हम काटेंगे भी क्या। और जब मैंने अब ये आलम है कि चाहे काम हो ना हो लेकिन परमेश्वर की आशीष हमेशा बनी रहती है, मेरी जेब हमेशा भरी हुई है और मेरे घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो मैंने ये सीखा है अपने जीवन में कि देना बहुत जरूरी है, दशवांश की हम चोरी ना करें। मैं अपना पूरा दशवांश एसडीए को देता हूं और ईमानदारी से, और मैं आपको इन वचनों से प्रोत्साहित करूंगा कि आप भी परमेश्वर का दशवांश दे, कोई चोरी ना करे, ईमानदारी से आप अपने पास्टर को, अपनी चर्च में आप दशवांश का जो हिस्सा है वो आप जरूर दें। मैं सरिता वॉर्ड परासिया चर्च को बिलोंग करती हूँ। परासिया मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ पर हमारी कलीसिया है। हमारे पासवान पास्टर राजेश बंजारे हैं
और काफी समय से हम परमेश्वर की नजदीकी में हम निरंतर आते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हम पर बरकरार रहती हैं। मैं एक बार आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका मुझे दिया गया हमारे पासवान के द्वारा और हमारे सेक्शन के द्वारा कि हम परमेश्वर की गवाही के रूप में अपने जीवनों को ला सके। आइए वचन अपनी गवाही में आगे जाने के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी और वचन हमें मिलता है मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 10वां वचन। मलाकी 3:10 इस प्रकार कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। क्या ही धन्य है परमेश्वर का वचन और ये जो वचन जिससे मैं आशीषित हुई हूँ। और मैं ये इस बात की गवाही देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य ठहराया है कि लगातार मैं अपने दशमांश परमेश्वर के भवन में लाती रही हूँ। ये इसके लिए मुझमें कोई खूबी, कोई लियाकत, कोई खासियत नहीं थी। ये परमेश्वर की ही आशीष है कि उसने सबसे पहले तो मुझे जीवित रखा है। हर दिन, हर सैबत हम उसके नजदीकी में आ सकते हैं और साथ ही साथ ये मेरे लिए बड़ी खुशी की और बड़े आनंद की बात है कि मैं यदि और कुछ नहीं कर सकती तो अपने दानों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे इस दान देने के लिए भी बहुत ऐसे आशीषित किया कि मैं इस योग्य ठहराई जाऊं। इस बात की गवाही के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों, जैसा हम सभी जानते हैं, पूरा देश, पूरा विश्व जो था कोरोना की बीमारी से ग्रसित था और सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी। बहुत सारे लोग अपने काम से उनको छोड़ दिया गया, उनके पास कोई आय का साधन नहीं बाकी बचा। यहाँ तक कि मेरे साथ भी ट्रेजेडी हुई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे संभाला और इस योग्य बनाया कि मैं अपने परासिया चर्च में फिर से आ सकी। और मैं कह सकती हूँ कि मेरी भी नौकरी चली गई थी, लेकिन परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से मैं राजस्थान चली गई थी, लेकिन बाद में मुझे मेरे स्कूल के जो अथॉरिटीज हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे फिर से कॉल करके बुलाया और ये परमेश्वर की आशीष थी। परमेश्वर ने उनके मनों में डाला कि मैं उनके द्वारा फिर से अपनी नौकरी पर बहाल की जाऊं और मुझे उन्होंने बुलाया ताकि मैं अपने आप को, जो मैं कमजोर समझ रही थी कि मैं परमेश्वर के दान दे पाऊंगी कि नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस तरह से फिर से इस जगह पर लेकर आया। मुझे फिर से अपनी नौकरी मिल गई और मैं इस योग्य हो गई कि मैं परमेश्वर के दान को रेगुलरली दे सकती हूँ। यह परमेश्वर की आशीष नहीं तो और क्या है। परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को आशीषित किया, मेरे बच्चे, मेरे प्रियजन, मेरे सारे रिश्तेदार। और जैसे कि मैं जानती हूँ, मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मैं ऐसे परिवार में लाई गई जिसमें मुझे मेरी मदर इन लॉ श्रीमती आइलिन वॉर्ड का एक इंस्पिरेशन के रूप में, मुझे एक माँ के रूप में वो मिली, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया और उन्होंने ही हमें सिखाया। परमेश्वर की आशीष ने मुझे आगे बढ़ाया कि मैं कभी भी अपने हाथों को दान देने से पीछे न करूं। परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैंने अपने दानों को दे पाई हूं और ये सब कुछ उसकी महिमा है और उसने मुझे इस्तेमाल किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। और हम सभी के लिए ये बहुत बड़ी एक कहना सी गवाही है कि हम परमेश्वर के भवन में न केवल अपने शरीरों को पेश करें, हर सब्त उसके नजदीकी में आए, लेकिन अपने दानों से उसके भंडार को हमेशा भरपूर रख सकें ताकि उसके भंडार में किसी चीज की कमी घटी ना हो। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन। प्रभु के लिए हम गीत गाएं। चाहे अंजीर के पेड़ ये फले ना फले, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे ना लगे, चाहे मेरे खेत में फसल उगे ना उगे, तो भी मैं अपने प्रभु में आनंदित और मगन होऊंगा। आइए हम इस गीत को मिलकर गाएं। चाहे अंजीर के ये पेड़ फले न फले, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे न लगे, चाहे मेरे खेत में फसल उगे न
राजाओं के राजा की जय, प्रभु के प्रभु की जय जय जय, हालेलुया यीशु की जय। शांति देने वाले की जय, मुक्ति देने वाले की जय जय जय, हालेलुया यीशु की जय। चंगा करने वाले की जय, विनती सुनने वाले की जय जय जय, हालेलुया यीशु की जय। चाहे सम्मान की जगह अपमान मिले, नाकामयाबी बार बार मेरे हाथ लगे। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ 12 ਜੀਬੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। गवाही इस प्रकार से है कि मेरा भाई का लड़का है जिसका नाम आर्यन है। करीब 1 साल हो गया है। अचानक वो बीमार हुआ, उसके हाथ पाँव काम करना बंद कर दिया। तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए, कुशलगढ़ लेके गए। वहाँ पर डॉक्टर ने उसको देखते ही मना कर दिया कि उसको आप बांसवाड़ा रेफ़र करो। और बांसवाड़ा लेकर गए, वहाँ पर भी डॉक्टरों ने उसको देखा और डॉक्टरों ने इस प्रकार से कहा है कि शायद ये बचेगा नहीं बचेगा, उसका बीमारी ऐसा है यूँ करके। फिर वहाँ से उदयपुर रेफ़र किया और उदयपुर में भी वहाँ पर उसको भर्ती किया और करीब 17 से 18 दिन तक वहाँ उसको रखा। तो सोचने जैसी बात ये है कि डॉक्टरों को भी उस बीमारी का पता नहीं चला। डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया पर उस बीमारी का पता डॉक्टरों को भी नहीं चला। फिर डॉक्टरों ने दवाई तो किया पर उस दवाई ने उस बेटे के ऊपर कोई असर नहीं किया। 17-18 दिन होने के बाद में जब हमने सोचा कि क्या करें अब, तो भाई से फ़ोन में इस प्रकार से बोला कि आप घर लेकर आ जाओ। तो भाई आर्यन को लेकर वापस घर आ गए और पूरे परिवार प्रार्थना में था, उपवास में था। घर लाने के बाद में पूरे परिवार ने उपवास के साथ 7 दिन तक प्रभु की चरणों में बिताया, प्रभु को महिमा दिया और प्रभु से कहा, प्रभु एक चमत्कार हमारे परिवार में कर रहे हो प्रभु। तो प्रभु ने बेटे आर्यन को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। तो वास्तव में प्रभु महान है, यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला प्रभु है। प्रभु ने पूरी तरह से आर्यन को ठीक कर दिया है। इसीलिए मैं इस गवाही को आपके बीच में लेकर आया हूँ। इस गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आमीन। सबको जय सुनी। प्रभु ने धन्यवाद करूँ कि मारू नाम नर्मदा है ने खजूरा में रहवा वाली हूँ ने मारा जीवन में कई सारी बीमारी आई ने हूँ आँखें फरी की दवाखाने फरी, मारे ऑपरेशन भी बड़ो थायूं तो भी बीमारी नहीं मળી ने डॉक्टर कने ने पोफा कने आखे गई तो मैंने शांति नहीं मળી ने हमें लास्ट में हूँ आखे रखड़ी सकिया तो खती शांति नहीं मળી ने
हम प्रभु ने ओळखी ने हम प्रभु पण गयो ने मने प्रभु ही संगाई आली शांति आली। हूँ प्रभु नो धन्यवाद करूँ, खूब खूब धन्यवाद करूँ है प्रभु नो विश्वास करूँ के हमारो परिवार ने हमारे कई ठेकाणा ने था घेर में उधर रहवाना एवी हमारी स्थिति थी गई थी। पण अमे प्रभुना नाम ने ओळख्यो ने हम प्रभु ने पसड़ चाली गया ते प्रभु ही मने बीमारी थकी ने हर प्रकार ने खतरा थकी प्रभु ही बसाया। तेरे प्रभु नो धन्यवाद करती हूँ। हमारो परिवार ने मारे नहीं जानता था, हम प्रभु नो नाम भी नहीं जानता था, हम भक्ति नहीं करता हाँ, पण एवी मारी बीमारी आई ने हम ये भक्ति लीधी ते प्रभु ही मदद करी सहायता करी। हूँ प्रभु नो धन्यवाद करूँ है कि प्रभु महान है। खुदा तुम्हारो लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। ने मारे बे सोरा है ने मारे वहू है ने मु 100 मन थे मु 5 मनखा है ने 2 सोरा है सोरा ना ने आज हम शांति थकी है ला परमेश्वर ने हमारी मदद करी आज तक। प्रभु माने फिर भी भाई भक्ति में माने आगे बढ़ावे ने हम आगे बढ़ता रहिए चलता रहिए। प्रभु नो धन्यवाद करूँ। हमारे खेती बाड़ी में प्रभु ही आशीष आली, हमारा केर में शांति आली। प्रभु नो धन्यवाद ने हमारो पूरा परिवार विश्वास में अद्भुत फिर आगे बढ़िए। तेरे प्रभु धन्यवाद करूँ। सबको जय सुनी। सारे जय मसीह जी। मैं कोनी हाँ 12 जीबी ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚ ਦੀ ਮੈਂਬਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਦਾਨ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। पुटिंग गॉड फर्स्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आई हूँ जो यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था। आपने सही गैस किया, यूहन्ना की। यूहन्ना प्रिय ही नहीं था, सबसे छोटा भी था, शायद इसीलिए यीशु मसीह का प्रिय चेला था। और यूहन्ना यीशु मसीह को बहुत मोहब्बत करता था और बहुत उनके प्रति वफादार था, जिसका प्रमाण हम क्रूसिफिक्शन से पहले के कुछ क्षणों में पाते हैं, जब डर के मारे यीशु मसीह की गिरफ्तारी के बाद सारे चेले तितर बितर हो गए थे। यूहन्ना यीशु मसीह के पीछे पीछे रहा और उसकी इस वफादारी को यीशु मसीह ने क्रूस पर से भी ऑनर किया और उसे अपनी माता का ध्यान रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस महिला की ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शायद यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, यूहन्ना को दी। लेकिन यूहन्ना हमेशा से ऐसा नहीं था। जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई थी तब वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। यूहन्ना और उसके भाई को सन्स ऑफ थंडर कहा जाता था, अर्थात गर्जन के पुत्र, क्योंकि ये बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे। और इसका प्रमाण हम देखते हैं जब एक बार एक सामरी गांव में यीशु मसीह को अंदर आने से भी मना कर दिया गया। यूहन्ना को इतना गुस्सा आया कि उसने यीशु मसीह से कहा, क्यों ना हम आग और गंधक स्वर्ग से गिरवा कर इस गांव को सत्यानाश कर डालें। यूहन्ना यीशु मसीह को इतना प्यार करता था कि कोई उन्हें अगर रिजेक्ट करे तो उसे वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन प्रेम की सही भाषा सीखना उसके लिए अभी भी बाकी था। और जब उसने सीखी तो हम देखते हैं यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 70 साल के बाद भी यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह के लिए आखिरी सांस तक वफादार रहा। और इसी कारण से उसने नए नियम में कई पुस्तकों में योगदान भी दिया। हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसी के द्वारा लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य जो हमें आज की और आने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, उसकी जानकारी भी यूहन्ना ने ही हमें दी। और उसके जो लेटर्स हैं, एपिसल्स हैं, पत्रियां, वो तो बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि वो वाकई परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें बताती हैं। पहला यूहन्ना 4:7 में लिखा है, हे प्रियो, आओ हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। ये प्रेम यूहन्ना ने एक पल में नहीं सीखा, उसके लिए एक पूरी जर्नी थी, एक लर्निंग जर्नी थी, जब उसने डेली यीशु मसीह के साथ चलकर, उठकर, बैठकर, उनको देखकर, उनके साथ
प्रार्थना के द्वारा अपना कनेक्शन मेंटेन कर कर उसने ये सीखा। लेकिन जब उसने सीखा तो उसने कभी भी फिर किसी और को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दिया। आइए हम यूहन्ना से यही सीखें। चाहे आप और मैं अपने शॉर्ट टेम्पर्स या अपने चरित्र की कोई और कमियों और घटियों से जूझ रहे हों, हम परमेश्वर पर अपना फोकस रखें, उसे आज भी अपने जीवन में पहला स्थान दें और फिर देखें परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। यूहन्ना की तरह आपको और मुझे भी बड़े कामों में इस्तेमाल कर सकता है। जब डीकन्स इस सप्ताह आपके पास टाइट्स और ऑफरिंग्स लेकर आए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए।